आर्य श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में विषय हिंदी पढ़ाऊंगा। पिछले वीडियो में आपने भाषा शिक्षण की विधियों को पढ़ लिया था। आप सभी लेक्चर में पढ़ाए गए पाठ का नोट तैयार करना। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है लेखन कौशल। लेखन कौशल भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। भाव को प्रकट करने के लिए ध्वन्यात्मक संकेतों का प्रयोग मौखिक कहलाता है। तथा यही भाषा लिपिबद्ध कर दी जाए तो लिखित भाषा के रूप में बदल जाती है। ध्वनियों को शुद्ध रूप में बोलने के लिए उच्चारण की शिक्षा की जिस प्रकार आवश्यकता है, उसी प्रकार हिंदी में लिखित भावाभिव्यक्ति के लिए देवनागरी लिपि की शिक्षा परम आवश्यक है। उसके बाद अर्थ। व्यक्ति अपने विचार दो प्रकार से व्यक्त करता है। दो प्रकार से व्यक्त करता है। पहला जिसमें आपका है बोलकर या लिखकर। जब दूसरा व्यक्ति समीप ही हो तो व्यक्ति बोलकर अपनी बात या विचार को प्रकट करता है। जब दूसरा व्यक्ति समीप है तो व्यक्ति बोलकर अपनी बात या विचार प्रकट करता है, परंतु जब दूसरा व्यक्ति दूर है तो या तो हम उस व्यक्ति के समीप चले जाएं या उसे अपने समीप बुला लें और मौखिक रूप से अपने विचार प्रकट करें। किंतु यह स्थिति संभव नहीं है जब विचार प्रकट करने वाला जब चाहे अपने विचार प्रकट कर सके और जिस व्यक्ति के लिए उसने अपने विचार प्रकट किए हैं वह जब उसकी इच्छा हो और जहाँ चाहे उन विचारों को ज्ञात कर सके। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जिस विधि का आश्रय लेता है उसे लिखना कहते हैं। जब चाहे अपने विचार प्रकट कर सके और जिस व्यक्ति के लिए उसने अपने विचार प्रकट किए हैं वह जब उसकी इच्छा हो और जहाँ चाहे उनके विचार को ज्ञात कर सके। ऐसी स्थिति में
व्यक्ति जिस विधि का आश्रय लेता है उसे लिखना कहते हैं। दूसरे शब्दों में उच्चारित ध्वनि को प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना लिखा है। उन प्रतीकों को अक्षर या वर्ण कहा जाता है। अक्षर या वर्ण कहा जाता है। ये प्रतीक या ध्वनि चिन्ह लिपि के विकास की अंतिम अवस्था है और यूं कहे कि भाषा की ध्वनियों को लिपिबद्ध करना ही लिखना है। अक्षरों व वर्णों को सुंदर और सुडौल बनाना ही लिखना है। लिखकर हम अपने विचारों को दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। लिख करके हम अपने विचारों को दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। शुद्ध, सुनिश्चित एवं स्पष्ट शब्दावली के माध्यम से भाव एवं विचारों को क्रमायोजित लिपिबद्ध प्रकाशन को लिखित रचना कहते हैं। उसके बाद आपका अगला जो टॉपिक है वह है लेखन शिक्षण की आवश्यकता। भाषा एक सृजनात्मक शक्ति है। एक सृजनात्मक शक्ति है और विचार विनिमय का एक साधन है। उसके प्रमुख दो उद्देश्य हैं। प्रथम, भाव ग्रहण। प्रथम भाव ग्रहण एवं द्वितीय भाव प्रकाशन। भाव प्रकाशन
भाव प्रकाशन, भाव प्रकाशन में बालक बोलकर या लिखकर अपने भाव प्रकट करता है। उच्चारित रूप काल के संदर्भ में अस्थायी होता है, जबकि लिखित जो होता है वह रूप क्या होता है, माने अस्थायी होता है। भाषा का लिखित रूप ही हमारी समृद्धि का द्योतक है। भाषा का जो लिखित है, जो उसका जो लिखित रूप है, वही हमारी समृद्धि का द्योतक है। समय समय पर प्रचलित भाव प्रकाशन की शैलियाँ तथा मान्य विचार आज भाषा के लिखित रूप से ही हमें उपलब्ध हो पाते हैं। लिखित अभिव्यक्ति एक कौशल है, भाषा का अधिकार प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार सुनना, बोलना और पढ़ना महत्व रखता है, उसी प्रकार लिखने का भी अपना विशेष महत्व है। श्रीमती मांटेसरी के अनुसार लेखन एक शारीरिक क्रिया है। लेखन क्या है? एक शारीरिक क्रिया है। जिसमें बालकों को हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती हैं, जिसमें बालकों को हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती है। मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्रियों में इस विषय पर बड़ा मतभेद है। कि बालकों को पहले लिखना सिखाया जाना चाहिए अथवा पढ़ना सिखाया जाना चाहिए। मांटेसरी ने लिखने की क्रिया को सरल मानकर बालक को पहले लिखना सिखाने की बात पर जोर दिया कि पहले बालकों को लिखना सिखाया जाए, लेकिन लेखन की क्रिया वाचन की क्रिया से कठिन है। पढ़ने के लिए बालक को केवल अक्षर की आकृति का ही ज्ञान ही पर्याप्त होता है, लेकिन लिखने की अंगुलियों की मांसपेशियों को यथोचित घुमाने का पर्याप्त
अभ्यास भी होना चाहिए। लेखन कार्य में अक्षर की रूपात्मक स्मृति और उसका चित्रण एक साथ होता है। यदि शब्दों की ध्वन्यात्मक परिचय बालकों को पहले से ही प्राप्त हो तो उनके लिए वाचन के सहारे लिखना सीखना अधिक सुविधाजनक होगा। यह अनुभवजन्य है कि नई भाषा सीखने में 6 सप्ताह लगते हैं तो उसे लिखना सीखने में कहीं अधिक समय लगता है। उसके बाद आपका जो अगला टॉपिक है लेखन कौशल का महत्व। भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार किसी भाषा का सुनना, बोलना और पढ़ना महत्व रखता है, उसी प्रकार लिखने का भी अपना एक महत्व है। अतः इसकी उपेक्षा हम नहीं कर सकते। पहला, किसी भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि पढ़ने के साथ साथ उस भाषा को लिखा भी जाए। दूसरा, आधुनिक सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने के लिए लिखना जानना अति आवश्यक है। बिना लिखना जाने हम न तो किसी को पत्र लिख सकते हैं और न ही किसी के पत्रों का प्रत्युत्तर दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में समाज के विभिन्न सदस्यों से संपर्क स्थापित करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बौद्धिक विकास के लिए भी लिखना सीखना आवश्यक है। हमारा बौद्धिक विकास ठीक प्रकार से तभी हो सकता है जब हम अपने विचारों को लेखन शक्ति द्वारा ठीक प्रकार से अभिव्यक्त कर लेते हैं। अभिव्यक्त के लिए ही समाचार पत्रों तथा विभिन्न पत्रिकाओं में विद्वान लोग लेख लिखते हैं। चौथा आपका है विचार करने तथा मनन करने के लिए लेखन का ज्ञान विशेष सहायक होता है।
किसी विचार को लिखकर उस पर मनन सरलता से किया जा सकता है। अपने देश की सभ्यता तथा संस्कृति का ज्ञान हमें लेखन कला के माध्यम से ही हुआ है। यदि लेखन कला न होती तो धार्मिक तथा राजनीतिक ग्रंथ हमारे सामने नहीं आ पाते और हम प्राचीन संस्कृत के ज्ञान से वंचित रह जाते। भाषा में एकरूपता तथा स्थायित्व लाने के माध्यम से ही आ पाता है। एकरूपता तथा स्थायित्व लेखन के माध्यम से ही आ पाता है। संसार के विभिन्न देशों से परस्पर संबंध लिखित भाषा के माध्यम से ही होता है। लेखन कला बालकों की उंगलियां तथा मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाती है। इससे मस्तिष्क तथा हाथ दोनों का व्यायाम साथ साथ चलता है। इसमें मस्तिष्क का भी साथ में व्यायाम हो जाता है। अंगुलियों तथा मांसपेशियों को भी सुदृढ़ बनाया जाता है। अभी आपने लेखन कौशल को पढ़ा और लेखन कौशल में आपने पढ़ा भाषा के दो रूप, लिखित और मौखिक। और उसके बाद आपने पढ़ा लेखन शिक्षण की आवश्यकता, लेखन कौशल का महत्व, कि किसी भी भाषा पर पुरस्कार प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि पढ़ने के साथ साथ उस भाषा को लिखा भी जाए। आधुनिक सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने के लिए लिखना जानना अति आवश्यक है। बिना लिखना जाने हम न तो किसी को पत्र लिख सकते हैं और न ही किसी के पत्रों का प्रत्युत्तर दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में समाज के विभिन्न सदस्यों से संपर्क स्थापित करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बौद्धिक विकास के लिए भी लिखना सीखना आवश्यक है। हमारा बौद्धिक विकास ठीक प्रकार से तभी हो सकता है जब हम अपने विचारों को लेखन शक्ति द्वारा ठीक प्रकार से अभिव्यक्त कर लेते हैं। विचार करने तथा मनन करने के लिए लेखन का ज्ञान विशेष सहायक होता है। किसी विचार को लिखकर उस पर मनन सरलता से किया जा सकता है। मन में एकरूपता तथा स्थायित्व लेखन के माध्यम से ही आ पाता है। धन्यवाद। आपके अगले टॉपिक में रहेगा लेखन शिक्षण का समय।